दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये जान लीजिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस मॉडल का जो प्रश्न है, जैसे भाई पहले आप लोग प्रश्न सुनिए, उसके बाद हम बताते हैं इसमें कुछ थोड़ा जानकारी आप लोगों को। कह रहा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P 3,4,5/12, ठीक है, बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है या करती है। करता है ही, चलिए ठीक है। देखिए ऐसा जो प्रश्न है आप लोगों को अब तुरंत पता चल गया होगा कि ये आप लोगों का सवाल है निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति, अब आप लोगों को एक चीज और पता होगा, निर्देशांक ज्यामिति में ज्यादा फार्मूला है ही नहीं भाई, सिर्फ 2 फार्मूला है। आप कहेंगे 2 कौन कौन सा, अब बता दें यहीं पर। चलिए, एक तो है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरी तो है अनुपात निकालने वाला फार्मूला। अनुपात में अगर विभाजित करता है कोई तो वो बिंदु निकालने का फार्मूला, ठीक है, बिंदु निकालने का फार्मूला। जो फार्मूला होता है m1x2 m2x1 m1 अपान m2, ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, फिर m1y2 m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये तो होता है बिंदु निकालने का, ठीक है। तो इसमें प्रश्न 2 तरीके से बनता है, कभी कभी बिंदु पूछ लेता है और कभी कभी अनुपात पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिंदु दिया है, बिंदु दिया गया है, आपसे अनुपात पूछ रहा है, अनुपात। तो आप कहेंगे ऐसा है, पहले हम इसे थोड़ा सा फील कराते हैं, समझिए। बोल रहा है कि ये भैया एक कोई रेखा ए बी है, एक कोई रेखा ए बी है, बीच से कोई यहाँ एक पी बिंदु है जिसका ए का पहले लिख देते हैं 1 2 3 2, ये तो ए का है। अब बी का कितना है 2, अब पी दिया है 3, 4 अब 5, 12। आपसे बोल रहा है कि आप यही भैया रेशियो बता दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, रेशियो बता दीजिए। आपको पता होगा पहले हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, जो सीधे प्रश्न रहते थे उसमें m1 m2 दे देता था, ये पूछता था पॉइंट निकालने के लिए बिंदु, और यहाँ पर बिंदु देकर m1 m2 पूछा है। एक चीज और आपको बता दे, जब आप लोग लिखते हैं फार्मूला एक्स वाई इक्वल टू m1 x2, जिन लोगों को नहीं आया देख ले भैया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये तो होता है फार्मूला। अब एक चीज और थोड़ा सा समझिएगा, वही थोड़ा सा कष्ट है, नहीं तो आप लोग कर ले जाएंगे। ये बताइए, ये जो है, ये स्पेशली ये कामा के पहले वाला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आप कहेंगे भुज को। किसको? भुज को। भुज मतलब एक्स अक्ष को, और ये वाई अक्ष को, यही समझिएगा, ये एक्स अक्ष को, ये वाई अक्ष को, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब ये बताइए, जब हम इस चीज को लेंगे एक्स अक्ष को, तो एक्स वाले को तो ही लेंगे, और जब वाई अक्ष वाले को लेंगे तो वाई वाले को लेंगे। हम सिंपली करेंगे क्या, या तो एक्स या तो वाई, दोनों में से किसी एक को लेंगे। तो चलिए मैं एक्स वाले को लेता हूं। तो आप कहेंगे एक्स का पॉइंट क्या है 3/4, ठीक है, इक्वल टू m1 नहीं पता है, x2 पता है, ये हो गया भैया x1 y1 x2 y2, ये तो हमको पता है। तो आप कहेंगे m1 x2, m1 तो पता चला, सॉरी m1 नहीं पता है, x2 पता है 2, प्लस m2 नहीं पता है भैया, इंटू x1 पता है आधा, अपान m1 प्लस m2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब करते हैं क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई। क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत आ जाएगा। देखिए m1 m2 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा, देखिए 3m1 प्लस 3m2 इक्वल टू 4 दूनी 8m1 प्लस, जब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2m2 होगा भैया, आधा है ना, m2 इंटू आधा, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आधा का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, अब कीजिए पक्षांतर, 3m1 माइनस 8m1 इक्वल टू 2m2 माइनस 3m2, यहाँ से देखिए माइनस 5m1 इक्वल टू माइनस m2, माइनस माइनस भैया हो गया कैंसिल,
अब थोड़ा आगे बढ़ जाए ना तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे ना। m1 इक्वल टू m2, ये आपसे बचा। अब यही अधिकतम बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, m1 को इधर भेज देंगे, लिख देंगे 1:5, 5 को उल्टा पुल्टा नहीं करना है। करना क्या है, m1 को यहीं रहने दीजिए, m2 को यहाँ ले आइए। आप कहेंगे ठीक है, m1 अपान m2, जब इसको यहाँ ले आए तो यहाँ बचा 1, आई 5 जाएगा नीचे, तो m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1:5, तो ये हो गया 1:5 आप लोगों का आंसर। ठीक है, हमको जहाँ तक उम्मीद है आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं यहाँ x वाले को लिया हूँ, किसको, x अक्ष वाले को, x अक्ष वाले को। आप भैया y अक्ष वाले को ले करके आप केवल करके इतना बता दीजिएगा, हाँ आ रहा है, हमको तो पता ही है कि ये आएगा। आप लोग लिख दीजिएगा कि हाँ सॉल्व कर लिए, या तो फिर 1:5 ही आएगा। ठीक है, तो बस कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ऐसे ही इस समय एकदम सीरीज चल ही रहा है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आप लोगों को जब भी वीडियो अपलोड होगा पढ़ लेंगे तुरंत। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में।